सोचें ज़रा कि जैसे आज हम सारे काम अपने मोबाइल पे कर रहे होते हैं, वैसे ही अगर हम अपने सारे काम मेटावर्स में करना शुरू होंगे, और इससे भी बढ़ के अगर हम कल को ये कह दें कि चलो आओ नमाजें भी मेटावर्स में पढ़ते हैं, एक मस्जिद भी मेटावर्स में बना लेते हैं, और उससे भी बढ़ के अगर कोई कह दे कि मस्जिद नबी भी मेटावर्स में बननी चाहिए और काबा भी मेटावर्स में होना चाहिए, तो चलो आओ हज उम्रा भी मेटावर्स में कर लेते हैं। सोचें फिर क्या होगा। यहाँ तक तो ठीक है कि आप अपने घर के अंदर बैठे हुए तो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर आप मूवी देखने चले गए, कहाँ, मेटावर्स में। यहाँ तक तो ठीक है कि आप अपने घर में बैठे हुए सारे अपने घरों में बैठे हुए सारे इकट्ठे खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है कि सब इकट्ठे वॉक करने चले गए, आप अपने घर में अपने कमरे में बैठे हुए, दरवाजा बंद किया, यू आर इन द मेटावर्स। आपने एक हेडसेट लगाया और उसके बाद आपकी दुनिया बदल गई बिल्कुल। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन 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 जब बाकी सारे काम भी मेटावर्स में होना शुरू हो गए, सोचे फिर क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। तो इसलिए उस टाइम सोच के हमने क्या करना है, उससे पहले आपको ये पढ़ना है कि आपके साथ क्या होना है। उसके लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। आप मेटावर्स के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर सकते हैं हर तरफ से, लेकिन पढ़ने से जो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं, जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, जो चीज़ें रुकी हुई आपके कंट्रोल में रीडिंग्स होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप चलते फिरते कहीं सुन लें कि मेटावर्स क्या है, चलते फिरते कहीं सुन लें कि इसका इससे क्या ताल्लुक है, इसका इससे क्या ताल्लुक है। जब आप वो खरीदते हैं, उसको लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो आपका कंसर्न शो करते हैं कि आप उसके बारे में कितना सोचते हैं और उसके बारे में आपको कितनी फिक्र है कि मैंने इस चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना है। और फिर जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करते तब तक आप उसको छोड़ते नहीं हैं, और ये भी आपको नहीं छोड़ती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज जिस किताब के बारे में आपको बताऊंगा और जिस किताब को पढ़ने का शौक आपको दिलाऊंगा, वो किताब है बेसिकली मेटावर्स। मेटावर्स जिसके ऑथर हैं ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब और सना रशीद साहिबा। ये ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब वही हैं जिनको आप हर जगह पे आजकल एड्स में देख रहे होते हैं, उनके चैनल की सब्सक्रिप्शन के लिए या उनकी बुक्स की एड्स में। और उन्होंने एक इदारा खोला है, गुफ्तगू पब्लिकेशन, जो कि इस्लामाबाद में है, खुद वो अमेरिका में, और काफ़ी सारी किताबें लिख रहे हैं और काफ़ी सारी किताबें छाप रहे हैं। डाटा साइंटिस्ट हैं वो बेसिकली। और अब ये बुक जो है, ये बेसिकली इतनी कोई लेंथी बुक नहीं है कि जिसको पढ़ा ना जा सके। तकरीबन कोई 250 सफ़ों की किताब है ये, और लेकिन है बहुत अच्छी। वो लोग जो कि मेटावर्स के बारे में जानना चाहते हैं आसान उर्दू ज़बान में, आई रिकमेंड कि वो सारे लोग ये किताब ज़रूर पढ़ें। उनकी वेबसाइट से ऑर्डर करें, और जितने पैसे हम लोग फजूल कामों में ज़ाया कर रहे होते हैं, लिटरली हम काफ़ी सारे पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, उन ज़ाया किए हुए पैसों को बचाएं, किताबें ख़रीदें, किताबें पढ़ें, किताबें संभाल लें, किताबें रखें, लोगों को दें, बाकी लोग पढ़ें और ख़ुद भी इल्म हासिल करें, दूसरों को भी इल्म हासिल करवाएं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, बल्कि एक अच्छा मुसलमान भी बनना है। जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, जब तक आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप डिसीजन ले नहीं सकते। डिसीजन आप तभी लेंगे जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा। और डिसीजन क्यों लेंगे? जब आपने मसले हल करने होंगे। किसके मसले हल करने होंगे? ना सिर्फ मुसलमानों के, बल्कि पूरी दुनिया के मसले हल करने होंगे। और वो मसले किसी भी सूरत में हो सकते हैं। जैसे आज के दौर का ये एक बहुत बड़ा मसला है, आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला है, आने वाले दौर का ये बहुत बड़ा मसला होगा। मसला बहुत ज़्यादा आसानी भी होगी, लेकिन स्टिल बहुत बड़ा मसला भी होगा। जैसे इसने हमें बहुत आसानी दी है, लेकिन इसने हमें बहुत मसले भी दिए हैं। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जैसे आजकल माँ बाप रो रहे होते हैं ना कि जी हमारे बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते, और बाकी सारे लोग रो रहे होते हैं कि हमारी जवान नस्ल फ़ोन नहीं छोड़ती और पूरा टाइम फ़ोन में और बर्बाद कर रहे हैं टाइम। तो एक टाइम आने वाला है जब आप अल्लाह की बनाई हुई इस यूनिवर्स के अंदर, एक इंसानों की बनाई हुई मेटावर्स के अंदर उस तरह से घूम रहे होंगे जिस तरह से आपने सोचा हुआ है कि हम जन्नत में रहेंगे। आप अपना टाइम उस तरह से लगा रहे होंगे जिस तरह से आपने सोचा हुआ है कि जन्नत में हम लगाएंगे। जो चीज़ें इंसान क्यों इन स्टेप्स को ले रहा है, क्यों इस तरफ जा रहा है, जो चीज़ें इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं, जिसकी आवाज़ के इवज़ अल्लाह ताला ने कहा है कुछ मेरी बातें मान लो,
फिर तुम्हारी इस फितरत की आवाज़ को मैं ठंडा कर दूंगा, तुम्हें मैं जन्नत तो मैं पहुंचा दूंगा जहाँ पे तुम्हारी जितनी भी मेल्स की आवाज़ें अलग और फीमेल्स की आवाज़ें अलग है, वो सारी वहाँ पे तुम्हारी पूरी हो जाएंगी, फिक्र ना करो। लेकिन इंसान है, उसको इसी दुनिया में सब कुछ चाहिए, उसको रिवॉर्ड भी अपने कामों का इस दुनिया में चाहिए और सब कुछ उसको जन्नत भी इसी दुनिया में चाहिए। एक लिमिटेड सी दुनिया में एक अनलिमिटेड वर्ल्ड बनाने के लिए काम चल रहा है, और उसी के तारुफ की ये किताब है मेटावर्स। इस किताब में इन्होंने बताया आपको कि मेटावर्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और मेटावर्स के अंदर आपकी क्या वैल्यू होगी, आपकी एग्जिस्टेंस क्या होगी, आप क्या खुद मौजूद होंगे या आपकी जगह कोई और वहाँ पे मौजूद होगा आपके नाम पे, आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, आपकी आइडेंटिटी की सिक्योरिटी क्या होगी, आपके पास वहाँ पे करने को क्या होगा, रहने को क्या होगा, खाने पीने को क्या होगा, लाइक खरीदने बेचने को क्या होगा, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का मेटावर्स के साथ क्या ताल्लुक है। फेसबुक ने अपना नाम अब मेटा क्यों किया है, लाइक फेसबुक कंपनी है, मेटा कंपनी क्यों है। इस तरह की काफी सारी चीजें आपको इस बुक में मिलेंगी, ठीक है। जो मेनली इन्होंने चीजें इसके अंदर बताई हुई हैं वो बेसिकली कुछ ऐसे हैं कि मेटावर्स क्या है, उसका फेसबुक से क्या ताल्लुक है, फेसबुक क्यों इतना जोर दे रहा है मेटावर्स पे, कौन कौन सी कंपनीज कितना कितना पैसा लगा रही हैं इस टेक्नोलॉजी में, कौन कौन सी कंपनीज हैं और वो क्यों मेटावर्स के अंदर इतना काम कर रही है, इसकी अभी टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, और वेब 3.0 का काम क्या है, वेब 3.0 क्या है, वेब 3.0 क्या है, उसका मेटावर्स से क्या ताल्लुक है, क्यों जरूरी है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसका भी ताल्लुक मेटावर्स के साथ क्या है। आज हम क्रिप्टो करेंसी के हलाल और हराम होने की बातें कर रहे हैं, हो सकता है कल हम सारे क्रिप्टो करेंसी को हासिल करने की तगोदो में लगे हों, क्योंकि मेटावर्स में रहना मुश्किल हो गया है, मेटावर्स में गुजारा नहीं हो रहा। क्योंकि जैसे अभी हम बुरी तरह से इस मोबाइल के बगैर शायद नहीं रह सकते, जितना हम हमारी ज़िंदगी आसान होगी है, गॉड नोज, अल्लाह नोज कि कल को हमारे साथ मेटावर्स क्या करने लगी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको आज पता नहीं होगा तो आप कल के बारे में सोच नहीं सकते हैं। अगर आपको आज पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में तो कल के बारे में आप सोचेंगे बैठ के मैंने क्या करना है। उसके बाद इथीरियम के बारे में, क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या क्या उसके काम है, और क्रिप्टो करेंसी का एक इस्लामी नज़रिया क्या है, उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, किससे हम जान छुड़ा रहे हैं जिससे हम जान नहीं छुड़ा सकते, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मेटावर्स के साथ क्या ताल्लुक है, एनएफटीज क्या है, एनएफटीज ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का आपस में क्या ताल्लुक है, और अभी कौन कौन सी ऐसी गेम्स है जिसके अंदर मेटावर्स पूरी तरह से काम कर रहा है, गेम्स के अंदर आगे क्या होने लगा है मेटावर्स के साथ, होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्या है, एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, मिक्स्ड रियलिटी क्या है, और एक्चुअली आपकी नेचुरल रियलिटी रियल रियलिटी क्या है। ये सब चीज़ें इस किताब के अंदर बड़ी प्यारी, बड़ी तफसील से, बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप कैसे हासिल कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को, कौन कौन सी करेंसीज मौजूद हैं, कब कब शुरू हुई हैं, एक बुनियादी खाका इसके अंदर मौजूद है इन सारी बातों का, और एक बहुत ज़बरदस्त बेसिक सा तारुफ इन सारी टेक्नोलॉजीज़ का, इनके आपस में रिलेशनशिप का, ताकि एक आम सा बंदा भी इस किताब को अगर उठाए और उसको पढ़ना शुरू करे तो उसको कम से कम ये पता लग जाए कि यार वाकई। और स्पेशली एक मुझे चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है जिसानुर हसन उस्मानी साहब की, वो ये है कि कहते हैं जो मैं इस तरह की किताबें जितनी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर, डाटा साइंस के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, वो एक तो आम फहम लोगों के लिए, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, दूसरा मदरसे के बच्चों के लिए, मदरसे के तालिब इल्मों के लिए कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन नहीं हासिल की हुई, अगर वो इस तरफ किसी का रुझान बनता है कि वो सोचे कि यार कल को मैंने और मुफ्ती बनना है, कल को मैंने और फतवे जारी करने हैं, तो कल की बातों के बारे में मुझे अगर आज पता हो तो बड़ी डिसेंट सी, बड़ी सिंपल सी उर्दू में लिखी हुई किताब है। तो इस किताब को आई रिकमेंड कि इसको पढ़ना चाहिए, एक दफ़ा ख़रीदना चाहिए, ताकि एक बुनियादी सा खाका हमारे दिमाग में पैदा हो जाए कि मेटावर्स क्या है, कल को इस मेटावर्स ने हमारे साथ क्या करना है, और हमने इस मेटावर्स के साथ क्या करना है, अल्लाह के इस यूनिवर्स के अंदर इस मेटावर्स का क्या काम होगा,
उसमें हम क्या खरीदारी कर रहे होंगे, क्या बेच रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे और कैसे उसके अंदर हम फंस जाएंगे पूरी तरह से, और कैसे हमने उसको एक हद में रखना है, ये सारी चीज़ें आप इस बुक से सीख सकते हैं। तो लाजमी मेरा ख्याल है इसको खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इनकी अक्सर इनकी वेबसाइट पे वैसे जो इनकी प्राइसेस होती हैं थोड़ी सी हाई होती हैं बुक्स की। ये मुझे ज़िशान हुसैन उस्मानी साहब से थोड़ा सा गिला भी है कि अगर वो कहते हैं कि आम बंदों के लिए और मदरसे के तालिब इल्मों के लिए किताबें मैं लिख रहा हूँ। आम बंदों के पास और मदरसे के तालिब इल्मों के पास नॉर्मली बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, इनको किताबें थोड़ी सस्ती रखनी चाहिए। लेकिन ये कि अक्सर इनकी सेल्स वगैरह लगती हैं तो उसके अंदर किताबें काफ़ी सस्ती कर देते हैं। तो पढ़ने का अगर शौक है तो थोड़ा सा इंतज़ार करके, थोड़ा सा इनको देख के या ऑर्डर कर दे डायरेक्टली भी। आजकल भी काफ़ी इनकी सेल चल रही होती है। तो ये खैर इनकी मशहूरी नहीं है, ये सिर्फ ये है कि किताबें पढ़ें, किताबें ख़रीदें। जो पैसे हम लोग आगे पीछे ज़ाया कर रहे होते हैं उनको बेसिकली किताबों पे लगाएं, थोड़ा सा इल्म हासिल करें। मैं समरी नहीं देता किताबों की, वो इसलिए नहीं देता कि जो ऑथर होता है या होती है उसके काम के साथ नाइंसाफ़ी है ये कि वो अगर एक काम कर रहा है, किताब लिख रहा है, तो मैं उसको 5 मिनट के अंदर बयान कर दूँ ये किताब में लिखा है। ये किताब के साथ भी नाइंसाफ़ी है और ये एक अच्छा रुझान नहीं है कि इससे क्या होगा, जितने लोग किताबों के पास अभी भी आ रहे हैं वो भी इससे भागना शुरू हो जाएंगे और भाग ही रहे किताब। आजकल सभी लोग वीडियोस और सारी चीज़ों के पीछे कागज़ और किताब, और इनको कौन पढ़ रहा होता है। और इसी वजह से, ना पढ़ने की वजह से और इस समरीज और इनकी तरफ जाने की वजह से जो नुकसान हुआ है वो ये नुकसान हुआ है कि हमने इस किताब को भी छोड़ दिया। इन किताबों को तो छोड़ा ही छोड़ा, हमने इस किताब को भी छोड़ दिया। तो ये एक बहुत ही बुरी बात है जो कि मैं इसलिए मैं प्रमोट नहीं करता। ये एक्चुअली मेरी बुक शेल्फ बहुत ज़बरदस्त किस्म की है जिसके अंदर ऊपर नीचे खाने बने हैं। खैर, मेटावर्स बाय ज़िशान उस्मानी, इसको खरीदें, इसको पढ़ें और जानें कि मेटावर्स क्या है और इस मेटावर्स यूनिवर्स में क्या करना है और हमने इस यूनिवर्स में रहते हुए इस मेटावर्स में क्या करना है, और इससे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।